देवता और दानवों में शुरुआत से ही दुश्मनी चलती हुई आई है। और एक बार जब देवता और दानवों के बीच में युद्ध हुआ तो देवताओं को दानवों ने हरा दिया। और कहा जाता है कि देवता और दानव से इसलिए भी हार जाते थे क्योंकि जो उनके दैत्य गुरु थे शुक्राचार्य, उन पर संजीवनी मंत्र था। कहा जाता है कि जब भी देवता दानवों को हराते थे या उनको मारते थे तो जो शुक्राचार्य थे वो उन्हें जीवित कर देते थे। और वहीं दूसरी तरफ देखा जाए जो देवता थे, जो देवता मरते थे तो वो जीवित नहीं हो पाते थे। और एक बार जब देवता और दानवों के बीच में युद्ध हुआ तो वहाँ पर देवता बुरी तरीके से दानवों से हार गए और वो परेशान होकर भगवान विष्णु जी के पास गए। भगवान विष्णु ने उनसे कहा कि इसका तो सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है, एक ही उपाय है कि आप अब समुद्र मंथन करो जिससे कि अमृत निकलेगा और उस अमृत को पी लो जिससे कि तुम अमर हो जाओगे। और वहीं पर देवता जो तुम हार जाते हो बार बार असुरों से, बाद में तुम्हारे पास ये नौबत नहीं आएगी। जब तुम अमृत पी लोगे तो अमर हो जाओगे और देवताओं जो कि अमर हो चुके होंगे वो दानवों पर विजय प्राप्त करेंगे। तो देवताओं को भगवान विष्णु का ये सजेशन अच्छा लगता है और वो उनके पास जाते हैं। लेकिन जब वो भगवान विष्णु कहते हैं कि ये इतना आसान नहीं होगा, इसके लिए तुम्हें दानवों की सहायता कर लेनी पड़ेगी। लेकिन जो दानव जो पहले से ही चिढ़ते थे वो अब देवताओं की सहायता क्यों करेंगे। तो जो इंद्र होते हैं वो भगवान विष्णु के कहने पर दानवों के पास चले जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि क्या हम समुद्र मंथन करें। तो दानव पूछते हैं कि ये समुद्र मंथन क्या है और इससे क्या हमें क्या फ़ायदा होगा। तो देवराज इंद्र बोलते हैं कि समुद्र मंथन में जो चीज़ निकलेगी हम उसे बांट लेंगे और जो उसमें से अमृत निकलेगा हम उसे आपस में बांट कर पी लेंगे। और जो हम बार बार युद्ध लड़ते हैं वो उसकी युद्ध की जो बार बार हम लड़ते हैं उसे पूरी तरीके से ख़त्म कर देंगे, हम युद्ध ही नहीं करेंगे। तुम अपनी जगह पर राज करो, हम अपनी जगह पे। तो जो दानव होते हैं वो तो थोड़ा मान जाते कि हाँ चलो सही है। वहीं पे जो दैत्य गुरु शुक्राचार्य होते हैं उनके मन में एक संदेश आता है कि कहीं ये देवता छल तो नहीं करने आए। तो वो उनसे पूछते हैं कि कहीं तुम अमृत खोज तो नहीं रख लोगे। और वो बोलते हैं कि वैसे भी असुरों को क्या ज़रूरत है अमृत की, क्योंकि असुरों के पास तो मैं हूँ, मेरे पास संजीवनी मंत्र है और जब भी ये मरेंगे तो मैं इन्हें दोबारा से ज़िंदा कर दूँगा। तो जो इंद्र होते हैं वो पहले तो इस चीज़ में सोचते हैं कि हाँ बात तो ये सही कह रहा है, लेकिन हमें कैसे न कैसे इनकी सहायता लेनी पड़ेगी, नहीं तो हमें अमृत नहीं मिलेगा। अब वहीं पर फिर इंद्र वो शुक्राचार्य से कहते हैं कि जो तुम हो तुम तो इन्हें जीवित कर दोगे, काल के प्रभाव से तुम इन्हें तो बचा लोगे, लेकिन तुम खुद को कैसे बचा पाओगे। तो शुक्राचार्य सोचता है कि यार ये बात तो सही कह रहा है कि मैं तो इन्हें बचा लूँगा मंत्र के जरिए, लेकिन जब मुझे मृत्यु छुएगी तो मैं कैसे बचूँगा। और जो भगवान शिव ने उन्हें मंत्र दिया था, जो संजीवनी मंत्र था, वो कहा जाता है कि एक कल्प में सिर्फ एक ही बार दिया जाता है। और अगर उस बीच में मेरा कुछ हो गया तो दानव जो कि वैसे भी देवताओं से हार ही जाते हैं, मेरी वजह से ये जीतते आ रहे हैं, फिर बाद में तो इनकी बहुत दुर्गति हो जाएगी और ये कहीं ना कहीं देवताओं से फिर हारते ही चले जाएंगे और इनका कोई अस्तित्व नहीं रह जाएगा। तो शुक्राचार्य भी उन्हें समुद्र मंथन के लिए अनुमति दे देता है और दानव और वो देवता समुद्र मंथन करने के लिए तैयार हो जाते। अब वहीं पर दूसरी तरफ समस्या ये थी कि अब समुद्र मंथन जो था वो तो मंदरांचल पर्वत से ही मथना था, जो समुद्र में रखा जाए तभी मथा जा सकता था। अब वहीं पर भगवान विष्णु के पास देवता जाते हैं, उनसे पूछते हैं कि अब हम करें क्या। भगवान विष्णु अपने वाहन गरुड़ को आदेश देते हैं कि तुम मेरा सुदर्शन चक्र लेके जाओ और उस सुदर्शन चक्र से वो जो मंदरांचल पर्वत है उसे काट कर यहाँ पर ले आओ, उसके एक भाग को काट कर यहाँ ले आओ। अब सुदर्शन चक्र जो कि कहा जाता है कि जो हमारे सनातन धर्म में अस्त्र शस्त्र उनमें सबसे पावरफुल अस्त्र माना जाता है, भगवान शिव के त्रिशूल की तरह। तो गरुड़ उनको ले जाते हैं सुदर्शन चक्र को और वहाँ से वो मंदरांचल पर्वत को उठाकर ले आते हैं। अब वहीं पर देखा जाए तो जो मंदरांचल पर्वत था जो कि उसको मथने के लिए एक चीज़ की सहायता और थी जो कि बासुकी नाग थे। अब कहा जाता है कि जो बासुकी नाग थे उन्होंने भी मंदरांचल पर्वत पर लपेट कर समुद्र मंथन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब वहीं पर देखा जाए तो दूसरी तरफ जो भगवान विष्णु, कहा जाता है कि जो भगवान विष्णु का कूर्म अवतार जो कि कछुए के रूप में उन्होंने अवतार लिया था, वो भी इसी टाइम पर वो लेते। जब वो देवता और दानव वहाँ पर समुद्र किनारे इंतजार कर रहे थे कि मंदरांचल पर्वत आएगा तो वहाँ पर हम
समुद्र मंथन आरंभ करेंगे। जब गरुड़ देव मदरांचल पर्वत को लेके आते हैं और वो समुद्र में उसे डालते हैं, तो जो मदरांचल पर्वत होता है वो हिल रहा होता है, वो एक जगह स्थगित नहीं होता, मतलब डूबने लग जाता है। तो भगवान जो विष्णु होते हैं वो अपना उसी समय, कहते हैं कुरुम अवतार जो कछुए का अवतार था, उसी समय उन्होंने अपना अवतार लिया था। और कहा जाता जो दूसरी तरफ जो लक्ष्मी माता थी वो भी भगवान विष्णु से मतलब कि अलग नहीं होना चाहती थी। तो भगवान विष्णु ने ये कहते हैं कि अभी तो तुम मेरी फ़िलहाल भुजा में समा जाओ, उसके बाद तुम्हारा भी जन्म इसी समुद्र मंथन से दोबारा होगा और हमारा एक बार फिर मिलन होगा। इस तरीके से भगवान विष्णु की एक बार फिर से माता लक्ष्मी के साथ उनका विवाह हुआ और उनके साथ उनका मिलन हुआ। और वहीं पर देखा जाए अब तो एक समस्या ये थी कि देवता और दानव, एक देवता कह रहे थे कि पूंछ की तरफ हम रहेंगे और जो दानव होंगे वो वासुकी के मुंह की तरफ रहेंगे। तो जो दानव थे वो भी मतलब थोड़े तो उनमें दिमाग था ही, वो कह रहे थे कि नहीं हम इसके आगे नहीं रहेंगे, अगर हम इसके आगे रहेंगे तो जो इसके मुंह से जहर निकलेगा, जो आग निकलेगी उससे हम मर जाएंगे। तो जो नारद मुनि थे वो कहीं ना कहीं मतलब देवता और दानवों में सुलह करवाने की कोशिश करते हो, दानव को श्रेष्ठ बताकर मुख के आगे उनको लगा देते हैं वासुकी। और वहीं देवताओं को जो पराजित हो गए थे दानवों से, वो उन्हें कहते हैं कि तुम पराजित हो चुके हो तो तुम्हारा हक बनता है कि अब तुम पूंछ की तरफ जाओ। और कहा जाता है कि हमारे शरीर में जो हमारा सिर होता है वो एक अच्छा स्थान होता है और पैर जो होता है कि जो बुरा स्थान होता है, मतलब कि एक श्रेष्ठ स्थान होता है और एक श्रेष्ठ नहीं होता है। दूसरी तरफ दानव जब मुख के आगे लग गए तो वो दो अपने गुरु से बात करते हैं और गुरु जी जो उनके शुक्राचार्य होते हैं वो तो फिलहाल उनसे नाराज़ होता है कि तुमने ये क्यों करा। अब वहीं पर देखा जाए तो जो वासुकी मुँह अपने मुँह से आग और जहर छोड़ेगा उससे तो दानव मरेंगे ही मरेंगे। तो शुक्राचार्य ने बोल देता चलो कोई नहीं, मैं तुम्हें जिंदा करूँगा, संजीवनी मंत्र तो है ही अपन पे, कोई नहीं तुम करो। अब वहाँ पर जब वो जाते हैं तो शुक्राचार्य को एक ये भी डर होता है कि अगर मैं ही मर गया तो इन्हें मंत्र की सहायता से जीवित कौन करेगा, इसलिए वो उन्हें परमिशन दे देता है और कहते कि अब तुम जाके समुद्र मंथन करो। जब समुद्र मंथन होता है तो जो समुद्र मंथन से जो पहली वस्तु निकलती है वो होता है कालकूट विष, जिसे हलाल कहा जाता है। अब जब हलाल विष निकलता है तो देवता और दानव दोनों ही डर जाते हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा विषैला था। तो दानव जो होते हैं वो तो भाग जाते हैं वहाँ से कि हमें नहीं करना ये समुद्र मंथन, इसमें तो हम मारे जाएंगे। और वहीं पर जो देवता थे उन्हें तो करना ही था कैसे न कैसे करके, नहीं तो वो आगे चल कर इनसे दानवों से हारते ही रहते अगर उन्हें अमृत नहीं मिलता तो जो दानव होते हैं वो तो वहाँ से छोड़कर भाग जाते हैं उस जगह को। अब वहाँ पर जो शुक्राचार्य होता है उन्हें समझाता है नहीं तुम कोई नहीं, तुम आगे जाके करना समुद्र मंथन, लेकिन अभी मत जाओ, अभी जब ये विष का प्रभाव हट जाए उसके बाद जाना। तो जो देवता होते हैं वो भगवान विष्णु के पास जाते हैं। अब भगवान विष्णु जो होते हैं वो तो कहते हैं कि विष तो मैं नहीं, मतलब विष मैं कैसे पी सकता हूँ। और जो वो इंद्रदेव पूछते हैं कि ये हलाल विष है क्या, तो भगवान विष्णु ने बताते कि जो ब्रह्मदेव ने जो संतान बनाई, जो कि आज के समय में हम मनुष्य हैं, कहते हैं कि इन मनुष्य ने ही अपने कर्म ऐसे करे हैं कि जो उनको मतलब कि उपयोगी वस्तु नहीं लगती थी, जो उनके उपयोग में नहीं थी, वो समुद्र में जाके फेंक देते थे। और उसी से ये जो हलाल विष बना है वो उन्हीं वस्तुओं के प्रदूषण से बना है। और आज के समय में वो जो निकला है वो यही विष है, जो मनुष्य के द्वारा फेंकी गई वस्तुओं के प्रदूषण से बना वही हलाल विष है। तो जो इंद्र कहते तो इससे बढ़िया तो बाहर निकलने से अच्छा क्यों ना हम इसे दोबारा समुद्र में डाल दें। वहाँ पर भगवान विष्णु कहते हैं कि नहीं, एक समय में हम इसे अभी के लिए तो थोड़े दिन के लिए तो टाल देंगे, लेकिन जो आने वाली पीढ़ी होगी उसमें ये फिर बाहर आएगा, तो क्यों ना हम जो ये विष निकला है इसको पूरी तरीके से ख़त्म करें। तो भगवान विष्णु सभी देवताओं और ब्रह्मदेव के साथ जाकर भोलेनाथ के पास कैलाश पर्वत पे चले जाते हैं। अब वहाँ पर भोलेनाथ से वो प्रार्थना करते हैं कि आप विष को पी लो। तो भोलेनाथ जो होते हैं वो कहते चलो ठीक है। अब भोलेनाथ क्या करते हैं कि वो हलाल विष पीने लग जाते हैं। और जब भोलेनाथ हलाल विष पीते हैं तो उनकी कुछ छींटें होती हैं जो वो समुद्र में गिर जाती हैं। उन्हीं को देखकर ये सांप बिच्छू वगैरह ये भी पीने लग जाते हैं भोलेनाथ के साथ ही। और भोलेनाथ जो होते हैं वो हलाल विष जब पीते हैं तो मन में तो उनके विष्णु बसे हैं, हृदय में विष्णु है, और बाहर वो निकाल नहीं सकते क्योंकि दुनिया ख़त्म हो जाएगी। तो वो क्या करते हैं अपने कंठ में ही विष को धारण कर लेते हैं, हलाल विष को। तो उधर ही भगवान विष्णु उनको एक नाम दे देते हैं नीलकंठ, जो कि आज के समय में हम भोलेनाथ के एक नाम नीलकंठ से भी भोलेनाथ को जाना जाता है। और वहीं पर वो जब उन नाग वगैरह वो जब जहर पीते हैं और उनकी सहायता करते हैं तो भगवान शिव उनसे बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और इस तरीके से भगवान शिव का नीलकंठ नाम पड़ा। अब जब दूसरी तरफ देखा जाए तो
वैसे तो कहा जाता है कि समुद्र मंथन में 14 रत्न निकले थे। अब जब जो लक्ष्मी जी जब उनसे बाहर आती हैं तो कहा जाता है कि लक्ष्मी जी जब बाहर आती है, जो देवता और दानव होते हैं वो दोनों ही लक्ष्मी जी के रूप को देखकर मोहित हो जाते हैं। अब एक तरफ देवता कहते हैं कि नहीं, ये देवलोक में रहेंगी, हम में से किसी को अपना कर या फिर हम में से किसी से शादी कर ये देवलोक में रहेंगी। और वहीं दूसरी तरफ जो दानव होते हैं वो कहते हैं नहीं, ये सिर्फ हमारे यहाँ पर ही रही, क्योंकि हमने तुम पर विजय प्राप्त करी है और तुम्हें हराया है। तो देवता और दानव आपस में ही लड़ने लग जाते हैं। तो जो माता लक्ष्मी होती है वो भगवान जो ब्रह्मदेव होते हैं उनके पास जाती हैं और उनसे कहते हैं कि देवता और दानव मेरी वजह से लड़ रहे हैं, और मैं जो कि भगवान विष्णु की पत्नी है वो मतलब कि मैं इनमें से किसी को कैसे अपना सकती हूँ, क्योंकि मैं तो भगवान विष्णु की पत्नी हूँ। तो जो ब्रह्मदेव होते हैं जब वो देवता और दानव आपस में लड़ रहे होते हैं वहाँ पर आते हैं और उनसे कहते हैं कि तुम आपस में मत लड़ो, जो ये माता लक्ष्मी है इनको अपने वर चुनने का स्वयं अधिकार है। और उस समय से ही आज उन्होंने ब्रह्मदेव ने एक प्रथा चलाई जिसे स्वयंवर कहते हैं, और वहाँ से ही स्वयंवर की प्रथा शुरू हुई। उसमें ये होता है कि कोई भी स्त्री अपने मनपसंद पुरुष को चुन सकती है, जो कि उस स्त्री को पसंद आता है तो वो उसे चुन लेती है। इस तरीके से वो क्या बोलते हैं कि ये प्रथा शुरू हुई स्वयंवर की। और उसके बाद जब देवता और दानव को ब्रह्मदेव बुलाते हैं कि चलो कोई नहीं, अब तुम इधर आओ, और जिसको भी ये चुनेंगी उसी से इनकी शादी होगी और वही इनके पति होंगे। तो देवता और दानव एक एक लाइन में बैठ जाते हैं। अब वहीं पे जो माता लक्ष्मी भगवान विष्णु को चाहती थी कि उनसे शादी हो, क्योंकि वो तो उन्हीं की पत्नी थी, तो वहाँ पर भगवान विष्णु पहले तो उन्हें थोड़ा इंतज़ार कराते कि नहीं मैं अभी नहीं जाऊँगा, बाद में जाऊँगा। और जब वो उनकी राह देखते देखते थक जाती तो दानव को कहने पर ब्रह्मदेव कहते हैं कि चलो कोई नहीं, अब तुम स्वयंवर आरंभ करो। दानव कहते हैं कि कब तक मतलब इंतज़ार करते रहो। ब्रह्मदेव के कहने पे माता लक्ष्मी स्वयंवर आरंभ करती हैं और कुछ क्षण का इंतजार करवाने के बाद भगवान विष्णु स्वयं वहाँ पर आ जाते हैं और भगवान विष्णु से माता लक्ष्मी शादी कर लेती है। और इस तरीके से स्वयंवर के रूप में माता लक्ष्मी भगवान विष्णु को पाती है, और इस तरीके से माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु का पुनः मिलन होता है और उनकी फिर से शादी होती है। और वहीं पर देखा जाए जो सबसे लास्ट में जो निकलता है वो होता है अमृत। अमृत को कहते हैं कि जब अमृत निकलता तो एक दैत्य होता है, वो अमृत का कलश लेके भाग जाता है, मतलब कि वो छीन के भाग जाता है। और जो अमृत जो लेके निकले थे वो निकले थे धनवंतरी अमृत का कलश लेके समुद्र मंथन से बाहर आए थे, और धनवंतरी से वो एक दैत्य होता है वो अमृत छीन के भाग जाता है। और वहाँ से देवता भी मतलब गुस्सा हो जाते हैं कि यार ये तो हमारे साथ इन्होंने छल कर दिया। और वहीं पे जो दानव होते हैं वो पहले बहुत खुश होते हैं। अब वो दानव लोक में लेके जाते हैं उसको अमृत को। अब वहाँ पर जो देवता पहले से ही परेशान थे कि यार अगर इन्होंने अमृत पी लिया ये तो पहले से ही हमें हरा देते हैं शुक्राचार्य की मदद से, और अगर अब इन्होंने अमृत पी लिया तो ये तो हमें कभी जीतने ही नहीं देंगे, ये हमारे लोक पे भी राज करेंगे। तो देवता भगवान विष्णु से फिर से सहायता के लिए जाते हैं। अब भगवान विष्णु क्या करते हैं कि चलो कोई नहीं, मैं अमृत जो होगा वो तुम्हें ही मिलेगा। भगवान विष्णु उनकी सहायता करते हैं और वहाँ पर भगवान विष्णु अपना एक रूप और धारण करते हैं जिसे मोहिनी अवतार कहते हैं, जो कि मोहिनी रूप में भगवान विष्णु अपना एक रूप धारण करते हैं। वो कहा जाता है कि वो मोहिनी रूप जो होता है भगवान विष्णु का वो बहुत ज़्यादा सुंदर होता है। अब वो दानव लोक में जाती हैं और वहाँ पर दानवों से कहते हैं कि मतलब कि ये तो तुमने बेकार करा, तुम्हारी सभा में अगर देवता नहीं होंगे तो तुम्हारी सभा में कोई आनंद नहीं है। अब दानव पूछते हैं क्यों, ऐसा क्यों? तो वो बोलती है कि तुमने उनको पराजय कराया और तुमने उन पर विजय प्राप्त करी है, तो तुम्हें उन्हें बुलाना चाहिए, उन्हें मतलब दिखाना चाहिए, चिढ़ाना चाहिए तुम्हें उन्हें। और वो जो मोहिनी होती है वो दानवों को इतना मोहित कर देती है अपने रूप में, तो दानव जो होते हैं वो उनकी बात मान लेते, चलो ठीक है यार हम मान लेते, एक सुंदर स्त्री कह रहे तो इसका मान हम रख लेते। अब वहीं पर भगवान विष्णु जो मोहिनी रूप में होते हैं वो दानव तो उन्हें पहचान नहीं पाते। अब दानव जो कि मोहिनी की बात मान लेते हैं तो उनको देवताओं को अपने यहाँ पे बुलाते हैं और एक लाइन में उन्हें भी लगा देते हैं। तो जो वो मोहिनी होती है वो कहती है कि दानवों को भी अमृत मिलना चाहिए, तो उसकी फिर बात मान लेते हैं सारे दानव और फिर वो कहते हैं चलो ठीक है कोई नहीं, इन्हें भी अमृत दे दो। भगवान विष्णु पहले शुरू करती है देवताओं से। अब देवताओं को वो अमृत जैसी पिलाने लग जाती हैं तो सभी देवताओं को अमृत पिलाते हैं, और बाद में जो राहु होता है वो चुपके से जाकर देवताओं की लाइन में ही लग जाता है और वो अमृत की कुछ बूंदें पी लेता है। और जब राहु ये सब करता है तो चंद्रदेव जो होते हैं वो पहचान जाते हैं कि ये राहु है,
कोई देवता नहीं है। तो जैसे ही वो पहचान में आ जाता तो वो बहुत ज़्यादा डर जाता राहु, और जो उसके हाथ में कुछ जो अमृत की कुछ बूंद होती है वो तुरंत ही वो पी लेता है। अब वो क्या करता है कि अमृत जैसे ही पीता है, वो तो डरा हुआ होता है कि अब क्या होगा मेरा, और जैसे ही वो पीता है तो वो सोचता है कि चलो अब तो मेरा कुछ नहीं होगा, अब तो मैंने अमृत पी लिया है। तो जो भगवान विष्णु होते हैं, जो मोहिनी रूप में होते हैं, वो अपना विष्णु रूप धारण करते हैं और सुदर्शन चक्र से उसका गला काट देते हैं राहु का। और जो राहु होता है वो दो हिस्सों में बढ़ जाता है, एक धड़ और अलग, जो कि राहु और केतु के नाम से जाने लग जाते हैं। इस तरह से समुद्र मंथन के का आरंभ हुआ, और समुद्र मंथन कहा जाता जब अमृत निकला तो उन्होंने देवताओं ने अमृत को पी लिया, और जो समुद्र मंथन से जो कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें निकली थी, जिनमें से एक अप्सरा थी, उच्च श्रेवा घोड़ा था, एक मणि थी, और कामधेनु गाय थी, कल्प वृक्ष था, और क्या बोलते हैं जो इंद्र का ऐरावत हाथी है वो भी समुद्र मंथन से ही निकला था, जो कि इंद्र के पास आ गया था। और इनके साथ भी समुद्र से कुछ चीज़ें और निकली थी, और इस तरीके से समुद्र मंथन से कुल मिला के 14 कीमती रत्न निकले थे।